सुनकर जमाने की बातें, सुनकर जमाने की बातें, तू अपनी अदा मत बदल। सुनकर जमाने की बातें, तू अपनी अदा मत बदल। यकीन रख अपने खुदा पर, यकीन रख अपने खुदा पर। यूं बार बार खुदा मत बदल, यूं बार बार खुदा मत बदल। सभी दोस्तों को खमा घणी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की कला और संस्कृति विषय के अंतर्गत। जो हम पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान में मेले एवं त्योहार, उस टॉपिक को भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन किया हमने। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में लोक देवता, राजस्थान के स्थानीय जितने भी देवता हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को भी हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे समझने में बहुत आसानी हो। और जो भी ऐसी कोई ट्रिक होगी जिससे आपको आसानी से याद हो सके, उन सब का उपयोग हम इस टॉपिक इसमें लेक्चर में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो टॉपिक है हमारा राजस्थान में लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, उससे संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे टॉपिक को डिटेल से, और अंत में जो पढ़ा दिया है पढ़ा देंगे। आज जितना भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे उससे एंड में क्या करेंगे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले तो इस पूरे टॉपिक से, राजस्थान के लोक देवताओं टॉपिक से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। आरएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसके ऑप्शन थे इस तरह से। सबसे लास्ट में हम इन सब क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेजा क्या है। ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया है कि क्या है नेजा। रामदेव जी की पचरंगी पताका, तलवार के समान आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पाबूजी का अवतार माना जाता है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में। ये सब यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये तो थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और एक होते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कि आरएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरएस मेंस में। तो आरएस मेंस में जो छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इनके बारे में हमें लिखना होता है 15 से 20 शब्दों के। तो जैसे क्वेश्चन बना था देव नारायण जी के बारे में लिखना था हमें। कल्ला जी राठौड़ के बारे में पूछा गया है, ये 2000 में और 2008 में 2 बार पूछा गया देव नारायण जी वाला। और ये वीर तेजा जी के बारे में, बाबा रामदेव के बारे में 1997 ईस्वी में, गोगा जी के बारे में, पाबूजी, रामदेवरा स्थान विशेष के लिए पूछा गया है। राजस्थान में शक्ति पूजा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता देवनारायण जी के बारे में बताइए। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ज्यादा। तो इन सब क्वेश्चंस को तो हम तब करेंगे जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को देखेंगे हम। राजस्थान के प्रमुख, ये बड़ा क्वेश्चन बना है यहाँ से, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं का सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति में योगदान बताइए। मध्यकालीन राजस्थान में प्रमुख संतों एवं लोक देवताओं का वर्णन कीजिए। यार 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़े क्वेश्चन थे। तो ये सब तो थे क्वेश्चंस कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इस टॉपिक पर। टॉपिक है राजस्थान में लोक देवता। सबसे पहले तो हम लोक देवता शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। लोक देवता ये भी एक साधारण पुरुष थे, लेकिन इनमें बस कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी जिससे लोग इन्हें देवता के प्रतीक के रूप में समझने लगे और इनकी पूजा करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो किसी को कोई समस्या हो और हम आसपास के किसी व्यक्ति के पास जाएं और उस समस्या का निवारण यदि वो व्यक्ति कर देता है, हमारी समस्या का निवारण कर देता है, तब हम उसकी क्या करने लग जाते हैं, उसकी हर बात मानने लग जाते हैं, जैसा वो बताता है उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं। और फिर हम धीरे धीरे क्या होता है, उसकी ख्याति बढ़ती जाती है और उसको हम एक देवता के रूप में मानने लगते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, फिर लोक देवता कहलाते हैं। आज भी आप देखोगे राजस्थान के गांव गांव, ढाणियों ढाणियों में आज भी हमें ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं जहां जनसाधारण अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उन मंदिरों में जाते हैं। भले ही वह समस्याएं कैसी भी हों, किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, शारीरिक समस्याएं हों, मानसिक समस्याएं हों, या फिर किसी भी प्रकार की हमें चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हुई हों या फिर नहीं हुई हों, फिर भी हम उनके मंदिर में जाते हैं। जैसे पाबूजी महाराज के मंदिर में हम जाते हैं। किसी का ऊंट बीमार हो गया हो तो पाबूजी के मंदिर में जाते हैं।
प्लेग रोग हो गया हो तो बाबू जी के मंदिर में जाते हैं, सांप काट लेता है किसी को तो हम गोगा जी के, तेजा जी के मंदिर में जाते हैं। पशुओं के देवता थे देव बाबा, यदि किसी को पशुओं से यानी और जितने भी पशु हैं उनकी किसी बीमारी हो गई है उनको, तो फिर उनके इलाज के लिए हम देव बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बच्चे हकलाते हैं तो हकलाने वाले बच्चों के लिए हम खेतला जी के मंदिर में जाते हैं। वर्षात के देवता मामादेव जी को माना जाता है। तो इस तरह से ये भी साधारण मनुष्य हुए हैं, लेकिन इनमें ऐसी क्वालिटीज थी जिससे लोग इनको पूजने लगे, और साधारण मनुष्य थे ये भी। तो ये फिर ये साधारण से क्या हो गए, महापुरुष बन गए। और जितने भी यानी कि ये महापुरुष हुए हैं वो महान योद्धा थे, साधक थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, और उन्होंने अपने आदर्शों के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, जनसाधारण की सेवा के लिए, जनसाधारण के कल्याण के लिए अपने प्राणों तक का न्यौछावर कर दिया था। समाज में व्याप्त कुरीतियों को उन्होंने दूर किया, समाज में व्याप्त दोषों का निवारण किया, छुआछूत को विरोध किया उन्होंने, लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाई। ये सब जितने भी काम उन्होंने किए, तो वो एक देवता के रूप में अपनी प्रतीक, अपना पहचान बना चुके थे। और वो साधारण पुरुष ही क्या हो गए, महापुरुष कहलाने लगे। और वो महापुरुष ही क्या कहलाए, आगे चलकर लोक देवता कहलाए। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोक देवता शब्द का मतलब क्या होता है। यदि आरएस जैसी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि लोक देवता होते क्या हैं। लोक देवताओं से संबंधित जो भी विशेषताएं हों वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आगे देखेंगे कि राजस्थान में इस मरुभूमि पे, इस राजपूताना पे ऐसे कौन कौन से महापुरुष हुए हैं जिनको देवता के समान समझकर पूजा जाने लगा था। जितने भी प्रमुख महापुरुष थे उन सब का हम अध्ययन करेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी हम। तो सबसे पहले तो एक सरसरी निगाह के तौर पे हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस क्षेत्र से संबंधित कौन से लोक देवता हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी राजस्थान से। तो आपको यहाँ बीकानेर में दिखाई दे रहा होगा पर्टिकुलर यहाँ के जो लोक देवता हैं, यानी बीकानेर क्षेत्र में जो फेमस थे वो थे बिग्गा जी, जिनको पूरे राजस्थान में बाद में पूजा जाता है, माना जाता है। तो बीकानेर में भी स्पेसिफिक इनकी कोई जगह है, वो सब हम तब देखेंगे जब हम उनका अध्ययन करेंगे। जब इन बिग्गा जी के बारे में पढ़ेंगे या किसी भी लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, उसके पर्टिकुलर जगह का हम तभी अध्ययन करेंगे। एक बार तो सरसरी निगाहों के ऊपर देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जैसे जोधपुर क्षेत्र से संबंधित थे पाबू जी, झरड़ा जी, मेहा जी, मांगलिया जी। जैसलमेर से संबंधित थे रामदेव जी। बीकानेर, सब ये जितने भी लोक देवता हैं पूरे राजस्थान में जाते हैं, लेकिन इनका जो स्पेसिफिक मंदिर है, जो स्पेशल जगह है इनकी, वो इस क्षेत्र से संबंधित है। तो जैसे बाड़मेर में है मल्लीनाथ जी, आलम जी। जालोर क्षेत्र से हैं तल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी। यहाँ पर क्या है कि इनके प्रमुख मंदिर बने हुए हैं इन क्षेत्रों में। पाली से हैं खेतला जी। देवनारायण जी के 3 प्रमुख मंदिर हैं, एक तो भीलवाड़ा में है, अजमेर में है और टोंक में है। तेजा जी, हड़बू जी, हरिराम जी का संबंध नागौर से है। और भरतपुर से हैं देव बाबा। डूंग जी, जवाहर जी और झुंझार जी, इनका संबंध सिक्कर जिले से। और गोगा जी, चूरू और हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोक देवता हैं तो पूरे राजस्थान के ही, लेकिन यहाँ पर इनके प्रमुख मंदिर बने हुए हैं, ये हमें याद रखना है। इस टॉपिक में हम इन सब देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखते हैं राजस्थान के पंच पीर। इस शब्द का भी हम मतलब समझते हैं। देखो, हमने पहले देखा कि राजस्थान में इतने लोक देवता हैं, ये सब लोक देवता हैं, प्रमुख लोक देवता हैं ये। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इन सब का हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो हमने देखा कि ये जितने भी लोक देवता हैं, इन लोक देवताओं में से ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम भी पूजते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पंच पीर कहलाते हैं। कैसे, देखो, हिंदू जिनको पूजते हैं, जिन महापुरुषों को हिंदू पूजते हैं उनको तो क्या कहा जाता है, लोक देवता। और जिन महापुरुषों को मुस्लिम पूजते हैं उनको कहा जाता है पीर। हिंदू जिनको पूजते हैं उनको लोक देवता कहा जाता है, और मुस्लिम जिनको पूजते हैं उनको क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। अब इन लोक देवताओं में से कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम भी पूजते हैं? इन लोक देवताओं में से कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम भी पूजते हैं? किस रूप में? पीर के रूप में। ठीक है, और वो हैं 5 लोक देवता ऐसे हैं, इन सभी लोक देवताओं में से 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको मुस्लिम पीर के रूप में पूजते हैं।
तो वो कहलाते हैं पंच पीर। और वो 5 देवता हैं रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया जी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से पंचपीर कौन से हैं, पंचपीर कौन से नहीं हैं, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आप पांचों के पांचों नाम याद रखें कि राजस्थान के पंचपीर कौन से हैं। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी, मांगलिया जी। कैसे हैं कि ये वो लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम पीर के रूप में पूजते हैं, जिनकी मुस्लिम भी पूजा करते हैं और हिंदू भी पूजा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पंचपीर कहा जाता है। राजस्थान के पंचपीरों में सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। बाबा रामदेव को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक एवं सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना सबसे पहले की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रूणेचा में भारी मेला लगता है, जहां भारत पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। आज हम उस महान पुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे, उस महापुरुष बाबा रामदेव के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाबा रामदेव का सामान्य परिचय। बाबा रामदेव का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में हुआ था। याद रखें, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, गांव का नाम पूछा जा सकता है। तो बाड़मेर जिला, सिव तहसील और गांव का नाम है उडू काश्मीर गांव। हुआ कब था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था भादवे की महीने की शुक्ल पक्ष की दूज को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हम बोलते हैं बाबेरी बीज, और इसको कहते हैं अवतार की तिथि भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी ने जन्म लिया था। बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जन्म हुआ था बाबा रामदेव जी का, तो इसे अवतार की तिथि भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है बाबेरी बीज। बीज जो शब्द है ये गुजराती भाषा का शब्द है और बीज शब्द का मतलब ही होता है दूज। बाबा रामदेव के परिवार से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, उन सब का भी हम देखेंगे यहाँ पर, और याद भी रखनी है हमें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, भाई कौन थे, बहन का नाम, शिष्या कौन थी इनकी, ये सब जानकारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे, और ये भी याद रखें जो बाबा रामदेव जी थे ये तंवर राजपूत थे, राजपूत जाति से थे और राजपूत जाति में भी तंवर राजपूत थे। इनकी माता का नाम था मेणादे, रामदेव जी की माता का नाम था मेणादे। पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर को मल्लीनाथ जी ने पोकरण की जागीर दी थी, तो पोकरण की जागीर दी थी और पोकरण के शासक कौन थे? अजमाल जी तंवर थे। उसके बाद देखते हैं बाबा रामदेव के जो बड़े भाई थे, रामदेव जी के बड़े भाई, उनका नाम था वीरमदेव। अजमाल जी तंवर और मेणादे के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था रामदेव जी, छोटे का नाम रामदेव जी था और बड़े का नाम था वीरमदेव। और 2 पुत्रियां हुई थी, एक सुगनाबाई और एक लाछा। तो अजमाल जी तंवर और मेणादे के 2 पुत्र 2 पुत्रियां हुई थी। बड़े पुत्र का नाम था वीरमदेव, छोटे पुत्र का नाम रामदेव, पुत्रियां थी सुगनाबाई और लाछा। तो रामदेव जी के जो बड़े भाई थे वीरमदेव, इनको माना जाता है बलराम का अवतार, क्योंकि रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और श्री कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे वो बलराम थे, हलधर जिनके नाम, हलधर भी कहते हैं जिनको हम, और इसीलिए वीरमदेव को क्या माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। थोड़ा ये भी याद रखें कि जो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे वो थे हड़बू जी सांखला, ये भी याद रखें आप, ये भी एक लोक देवता हुए हैं हड़बू जी सांखला। और देखते हैं फिर रामदेव जी की जो बहन थी, 2 बहनें थी, एक सुगनाबाई और एक थी लाछा। रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी, रामदेव जी ने धर्म की बहन जिसे बनाया था, या फिर कह सकते हैं कि जो रामदेव जी की शिष्या भी थी, धर्म की बहन भी बोल सकते हो, शिष्या भी बोल सकते हो, और उसका नाम था डालीबाई मेघवाल, जो कि एक दलित महिला थी। आगे देखते हैं रामदेव जी की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था नेतल दे निहाल दे,
और नेतल दे निहाल दे थी अमरकोट के राजा सोडा दल्ले सिंह या दलेल सिंह की पुत्री। तो रामदेव जी का विवाह किससे हुआ था? अमरकोट के राजा सोडा दल्लेल सिंह की पुत्री नेतल दे या निहाल दे के साथ में रामदेव जी का विवाह हुआ था। ये सब जानकारियां आप याद रखें, सबकी सब इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और अर्जुन का इनको वंशज माना जाता है। दोनों अलग अलग याद रखें आप कि श्री कृष्ण का तो क्या है, अवतार माना जाता है, और वंशज किसके हैं? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सी बार कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनको कैसे माना जाता है? एक कहानी है, उस थोड़ी सी मैं शेयर करता हूं आपसे कि क्या हुआ था कि शुरुआत में जो अजमाल जी तंवर हैं, रामदेव जी के पिता अजमाल जी तंवर हैं और इनकी माता है मेणा दे, ये निसंतान थी, इनके कोई संतान नहीं हुई थी। अब हमारे गांव में या फिर पहले की बात मान लो आप कि ऐसा समझा जाता था कि जिनके संतान नहीं हुई है वो शकुन, उनके दर्शन भी यदि हमें हो जाते हैं, कहीं जा रहे हो हम और उनके दर्शन हो जाते हैं तो हम उनको शुभ नहीं मानते थे। ऐसा ही इनके साथ हुआ था कि फसल बोने का समय था एक बार और कुछ किसान गांव यानी घरों से निकले थे, फसल बोने के लिए खेतों में जा रहे थे, हल लेके पशु लेकर खेतों में जा रहे थे और आगे से आ रहे थे अजमाल जी तंवर और मेणा जी आगे से आ रहे थे। अब दोनों आपस में, किसानों की और इन लोगों की आपस में मुलाकात हुई। अब क्या होता है कि इन लोगों को देखकर, अजमाल जी को देखकर किसान वापस अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं और कहते हैं कि आज तो हमारे यानी सुकून ही खराब हो गए, दर्शन ही खराब हो गए, जो इन लोगों से हमारी मुलाकात हो गई। अब ये बात अजमाल जी तंवर, मेणा जी, इनको बहुत बुरी लगी। कोई भी हो चाहे उनको बुरा ही लगेगा इस तरह की बातें हो तो फिर क्या होता है कि मेणा दे और अजमाल जी तंवर थे, ये दोनों के दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे द्वारिकाधीश जी के। अब उसी समय क्या होता है, मंदिर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को पूरी व्यथा सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी इनको आश्वस्त किया, इनको आशीर्वाद दिया कि भादवे की शुक्ल द्वितीया को मैं स्वयं तुम्हारे घर पे अवतरित होऊंगा। और ऐसा ही हुआ कि भादवे की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान श्री कृष्ण ने अजमाल जी तंवर के यहाँ स्वयं अवतार लिया और इसीलिए बाबा रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और अर्जुन का इनको वंशज माना जाता है। भगवान बाबा रामदेव जी हैं, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का नाम भी याद रखें आप, इंपॉर्टेंट है भी। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ है और जो इनके रामदेव जी हैं, इनके प्रमुख जो शिष्य थे, भक्त थे, वो थी हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना रायका। हरजी भाटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामदेव जी के प्रमुख भक्त कौन था? हरजी भाटी। ये भी याद आप रखें आप कि रामदेव जी की जो शिष्य थी वो कौन थी? डाली बाई मेघवाल, या फिर ये भी आ सकता है कि धर्म बहन भी है और शिष्या भी बोल सकते हो आप इसको, डाली बाई मेघवाल। आगे देखते हैं कि बाड़मेर का एक गांव है जो उड़ुकाश्मीर गांव है, जहां पर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। इस गांव के अंदर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था और बाल्यावस्था में ही रामदेव जी हैं वो चमत्कार दिखाने लग जाते हैं। अब लोगों में इनकी ख्याति, यानी लोगों में इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी, आसपास भी इनके चमत्कारों के लोग बात करने लग गए थे, क्योंकि आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, तो शक्ति संपन्न तो पहले से ही थे। अब पोखरण जो कि जैसलमेर में आता है और पोखरण के अंदर ही एक छोटा सा कस्बा था सातलमेर। पोखरण की जागीर आपको पता है कि इनके पिता के पास थी, अजमाल जी तंवर के पास पोखरण की जागीर थी, यहाँ के शासक थे वो। जो सातलमेर है, कस्बा है पोखरण के, ये कस्बा है जो कि राव जोधा, जोधपुर के शासक हुए हैं राव जोधा, उनके पुत्र थे सातल देव, उनके द्वारा ये कस्बा बसाया गया था। सातलमेर में क्या था कि एक राक्षस, भैरव नाम का एक राक्षस रहा करता था। भैरव नाम का राक्षस था, इससे यहाँ का जो जनमानस था
यहाँ के जो स्थानीय लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्या करता था ये कि प्रत्येक अमावस्या के दिन ये यहाँ सातलमेर में आता था और यहाँ आकर लोगों की जीवित बलि लिया करता था। इससे लोगों में इसका बहुत ज़्यादा आतंक छा गया था। और ये बात जब बाबा रामदेव जी को पता चलती है तो बाबा रामदेव जी बाल्यावस्था में ही सातलमेर आ जाते हैं। और सातलमेर आने के बाद सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, भैरव राक्षस का वध करते हैं। और वध करने के पश्चात आपको पता है लोगों में इनकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग इनको पूजना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या घटना घटती है कि रामदेव जी हैं, इनकी जो बहन थी सुगनाबाई, इनका विवाह निश्चित किया जाता है। पुंगलगढ़ के जो जागीरदार थे विजय सिंह, उनके साथ विवाह होता है इनका। बीकानेर में आता है पुंगलगढ़। विवाह के दौरान, विवाह होने के पश्चात सुगनाबाई है वो रोने लग जाती है, पोखरण छोड़कर नहीं जाना चाहती है और रामदेव जी से कहती है कि मैं विवाह कर लूँगी इनके साथ, विजय सिंह के साथ विवाह तो कर लूँगी, मेरी शादी कर दीजिए, आप कहीं भी कर दीजिए, लेकिन मैं पोखरण छोड़कर नहीं जाऊँगी। अब रामदेव जी कहते हैं ठीक है, आप पोखरण नहीं छोड़कर जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको पोखरण ही दहेज में दे दिया जाता है। तो रामदेव जी ने पोखरण अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में दे दिया, पूरी जागीर सुगनाबाई को दहेज में दे दी। यहाँ से हमें दो तथ्य देखने को मिलते हैं। दो तथ्य कैसे कि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो पोखरण की जो जागीर है, रामदेव जी ने सुगनाबाई को दहेज में न देकर रामदेव जी के जो बड़े भाई थे वीरमदेव और वीरमदेव की बेटी को दहेज में दी थी, ऐसा भी माना जाता है। वैसे इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, वैसे थोड़ा आप ध्यान रखें बस इस चीज़ को। उसके बाद क्या होता है कि रामदेव जी ने अपनी बहन को तो पोखरण तो अपनी बहन को दे ही दिया था। अब ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि भाई हो, पिता हो, भाई हो या पिता हो, कोई भी हो, वो अपनी बेटी के घर या अपनी भाई है तो अपनी बहन के घर पानी तक नहीं पीते हैं, ऐसे माना जाता है। तो फिर क्या करते हैं रामदेव जी, ये जो स्थान है सातलमेर, पोखरण, ये सातलमेर जो स्थान है इसको छोड़ देते हैं और इसका त्याग कर कर ये आगे बढ़ते हैं और पोखरण में दूसरी जगह की तरफ चलने लग जाते हैं। दूसरी जगह की तलाश में रामदेव जी जा रहे होते हैं, एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और विश्राम करने के दौरान जब ये पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की इनके पास आई, छोटी बालिका इनके पास आई और उसका नाम था डाली बाई, जो कि एक दलित लड़की थी। डाली बाई मेघवाल है, ये इनके पास आती है, ये विश्राम कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठकर और रोती हुई इनके पास आई थी डाली बाई। और डाली बाई रोती हुई आई, जब इन्होंने रामदेव जी ने पूछा भैया आप क्यों रो रहे हो, तो इन्होंने कारण बताया कि जो हमारे पास में एक गाँव है छोटा सा, इसके अंतर्गत इस गांव में क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव किया जाता है। बहुत ज़्यादा छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, ऐसी भावनाएं व्याप्त है हमारे इस गांव में। और लोगों ने मेरे को यहाँ से निकाल भी दिया है। ये बात रामदेव जी को पता चलती है डाली बाई के थ्रू कि कौन सा गांव, पास का ये गांव था। अब क्या होता है कि रामदेव जी उस गांव में आते हैं जिसका नाम था रुणेचा। और ये रुणेचा नाम भी इसलिए रखा गया इसका कि यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था, रुणिया कुआं। और रुणिया कुआं में भी इस पूरे गांव में ही पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, पानी की समस्या थी। इस चीज़ को देखते हुए फिर रामदेव जी ने यहाँ आने के पश्चात एक सरोवर का निर्माण करवाया, राम सरोवर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में भी है। राम सरोवर का निर्माण करवाया, यहाँ की जो समस्याएं थी उनका समाधान किया। लोगों में इनकी यहाँ पे भी ख्याति होने लग गई, ख्याति अर्जित की इन्होंने लोगों में यहाँ भी। और डाली बाई मेघवाल को भी अपने साथ में रखने लग गए। और जो इस गांव में व्याप्त थी सामाजिक, धार्मिक, ऊंच नीच, छुआछूत, जो ये इतने भेदभाव व्याप्त थे इस गांव में, उन सबको दूर करने के लिए बाबा रामदेव जी ने रुणेचा से एक पंथ की शुरुआत की और उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। आप देखते हैं कामड़िया पंथ के बारे में। कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा शुरू किया गया था। पहले तो ये याद रखें आप कि किसके द्वारा शुरू किया गया था कामड़िया पंथ। रामदेव जी के द्वारा यह पंथ शुरू किया गया था और रुणेचा से इसकी शुरुआत की थी। इस पंथ को शुरू करने का जो उद्देश्य था वो क्या था कि धार्मिक भेदभाव को मिटाना, सामाजिक भेदभाव को मिटाना, ऊंच नीच,
छुआछूत की जो भावनाएं व्याप्त हैं रोनेचा में, उन सब चीज़ों को मिटाना, तो ये जातिवाद को मिटाना, इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। बाबा रामदेव जी की एक शिष्या थी आई माता। आई माता थी, इनकी शिष्या थी, और आई माता ने इस पंथ से प्रभावित होकर एक पंथ की शुरुआत की, आई पंथ की शुरुआत की। और जो इस आई माता का जो प्रमुख केंद्र है वो है बिलाड़ा, जोधपुर। कामड़िया पंथ है, इसकी जो महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य क्या है देखो, और ये जो नृत्य है वो स्पेशली किया जाता है रामदेव जी के मेले पे किया जाता है। आपको पता है रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। अब 13 ताली नृत्य में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो 13 मंजीरे इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। 13 मंजीरे ये होते हैं, इस तरह से मंजीरे, और 13 मंजीरे उपयोग में लिए जाते हैं। इनमें से जो 9 मंजीरे हैं, 9 मंजीरों को दाएं पैर में बांधे 9 मंजीरे, और 2 मंजीरों को हाथ की जो कोहनियां हैं, एक कोहनी पे एक मंजीरा, दूसरी कोहनी पे एक मंजीरा, 2 मंजीरे हैं उनको हाथ में लिया, एक हाथ में मंजीरा और दूसरे हाथ में भी एक मंजीरा, और फिर बैठ जाती हैं, पैर को आगे कर लेते हैं और बैठ करके फिर क्या करते हैं, ये नृत्य करती है महिलाएं। इस नृत्य के अंदर पुरुष है वो गायन का काम करते हैं और साथ में वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह एक व्यावसायिक नृत्य है भाई, आजीविका, अपनी आजीविका चलाने के लिए महिलाएं ये नृत्य करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से, दोनों के दोनों याद रखें। कामड़िया पंथ किसने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया, क्या उद्देश्य था शुरू करने का, आई माता कौन थी, आई पंथ किसने शुरू किया, कहाँ इसका प्रमुख केंद्र है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, 13 ताली नृत्य क्या है। तो 13 ताली नृत्य आप आसानी से समझ गए होंगे, पिक के माध्यम से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मांगी बाई, जो मांगी बाई हैं वो 13 ताली नृत्य की वैश्विक ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। जो मांगी बाई का जन्म है वो बनीला गांव चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था, और बाल विवाह हुआ था इनका, फिर यानी बाल्यावस्था में इनका विवाह कर दिया गया था। पादरला गांव पाली के अंदर इनका विवाह कर दिया गया था। अब जो ये गांव है पाली में, यहाँ पर कामड़ जाति का बाहुल्य था, कामड़ जाति के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहा करते थे। और जो मांगी बाई हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में, शुरुआत में, इनके जो जेठ थे, जो इनके पति होते हैं, उनके बड़े भाई को होते हैं, उनको जेठ कहा जाता है। तो इनके जेठ थे, इनसे इन्होंने ये नृत्य सीखा था, जो 13 ताली नृत्य है ये इन्हीं से सीखा था इन्होंने। और स्टार्टिंग में जो मांगी बाई हैं ये अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए नृत्य किया करती थी। लेकिन वर्ष 1954 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में एक सम्मेलन हो रहा था, गाड़िया लोहार सम्मेलन, और वहीं से इनको प्रसिद्धि मिली। चित्तौड़गढ़ के गाड़िया लोहार सम्मेलन में, यानी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू आए हुए थे, और उसी के बाद इन्होंने विभिन्न यानी जगहों पे नृत्य किया, वैश्विक स्तर पे नृत्य किया, विश्व के विभिन्न देशों में जाकर ये नृत्य किया इन्होंने, और बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की मांगी बाई ने 13 ताली नृत्य के अंतर्गत। तो आप ये सब के सब फैक्ट्स याद रखें। कामड़िया पंथ, 13 ताली नृत्य, मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है। उसके बाद देखते हैं कि रामदेव जी के प्रमुख मंदिर राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा मंदिर तो है, भारत का भी सबसे बड़ा मंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, ये तो है रामदेवरा। कहाँ पर? रोणेचा पोखरण के अंदर, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। राजस्थान के इस मानचित्र के माध्यम से आप आसानी से इन सब चीज़ों को याद रखने में सहायक होगा आपके। तो सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? रोणेचा में है, जो रामदेवरा कहलाता है, पोखरण में है, और ये जैसलमेर में है। उसके बाद है एक मंदिर दूसरा, मसूरिया। मसूरिया कहाँ पर है? जोधपुर में है। मसूरिया की पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है मसूरिया में, और यहाँ पर ही इनके गुरु हैं योगी बालीनाथ, उनकी समाधि भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रामदेव जी के गुरु कौन है। एक तो उनका नाम है बालीनाथ, और बालीनाथ जी की जो समाधि है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर में कौन सी जगह? मसूरिया पहाड़ी पर इनकी समाधि है। यहीं पे इनका मेला लगता है और यहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है बालीनाथ जी का। और एक मंदिर है खूंडियास। खूंडियास में है रामदेव जी का मंदिर, और खूंडियास कहाँ पर है? अजमेर में है।
और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है खूंडियास वाले मंदिर को, रामदेव जी का राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, इसलिए इसको राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहते हैं, राजस्थान का मिनी रामदेवरा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए डायरेक्ट कि छोटा रामदेवरा कहां पर है, तो छोटा रामदेवरा है गुजरात में, या फिर कहें भारत का मिनी रामदेवरा कहां पर है, तो गुजरात करेंगे हम। और यदि स्पेसिफिक नाम दिया जाए कि राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहां पर है, तो वो कहां पे, खूंडियास में। लेकिन पूछा जाए छोटा रामदेवरा कहां पर है और ऑप्शन में गुजरात हो, तो हमें गुजरात करके आना है। उसके बाद देखते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी एक मंदिर है, वो है सूरता खेड़ा, सूरता खेड़ा में है। और पाली में एक मंदिर बना हुआ है, बड़ा मंदिर, बिराठिया गांव में। तो ये तो है राजस्थान में रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। वैसे तो गांव गांव ढाणियों ढाणियों में रामदेव जी के मंदिर हैं, सबके सब आप याद रखें इन सब चीजों को। उसके बाद देखते हैं जो सबसे बड़ा मंदिर है बाबा रामदेव जी का, रुणेचा रामदेवरा में। इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना आपको कि कहां पर है मंदिर, पोखरण में है। पोखरण कहां पे है, जैसलमेर में। और ये जो मंदिर है ये बना हुआ है रामदेव जी ने जहां पे समाधि ली थी उस समाधि स्थल पे ये मंदिर बना हुआ है। इसमें जो चीजें याद रखने वाली वो ये हैं कि रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, ध्वजा जो चढ़ाई जाती है वो है 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है रामदेव जी के मंदिर में, जिसको हम नेजा कहकर पुकारते हैं। इस ध्वजा का नाम क्या है, नेजा नाम है इसका। और कितने रंगों की ध्वजा है, 5 रंगों की ध्वजा है। किस मंदिर की है, यानी किसी सभी मंदिरों में है। बाबा रामदेव जी की ध्वजा का ही नाम क्या है, नेजा है। तो ये शब्दावलियां हैं बाबा रामदेव जी से संबंधित, उनको याद रखें आप कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेजा क्या है, तो आप कर आसानी से बता पाएंगे कि बाबा रामदेव जी की ध्वजा का नाम है वो नेजा है, जो कि 5 रंगों की होती है। उसके बाद देखते हैं जो रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला लगता है, वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, जब बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, और एकादशी तक लगता है जब बाबा रामदेव जी की पुण्यतिथि है। तो मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। बाबा रामदेव जी का जो मेला है उस मेले के अंतर्गत मेले में जो रात्रि जागरण किया जाता है उस रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा। मेले में भक्तों के द्वारा जो रात्रि जागरण किया जाता है बाबा रामदेव जी के, उसको कहा जाता है जम्मा। ये जो मेला है ये सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी प्रकार के लोग आते हैं। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। रामदेवरा में जो मेला लगता है उसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। जातरू क्या है, रामदेवरा में आने वाले जो पैदल यात्री हैं उनको जातरू कहा जाता है। रामदेवरा आने वाले पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। ये सब शब्दावलियां हैं बाबा रामदेव जी से संबंधित, सबको सब याद रखें आप। पगलिया क्या होते हैं, देखो बाबा रामदेव जी के जो मंदिर में है उनके पैरों की पूजा की जाती है, चरण चिन्हों की पूजा की जाती है, और इन चरण चिन्हों को क्या कहा जाता है, पगलिया कहा। अब आगे देखते हैं रामदेव जी की फड़ कहो या पढ़ कहो। वैसे मूलतः सब तो क्या है, पढ़ है, लेकिन पढ़ ही रूपांतरित होकर क्या कहलाने लग गया, फड़ कहलाने लग गया। अब फड़ क्या होती है, देखो एक कपड़ा है और उस कपड़े के ऊपर या फिर कोई पर्दा है, उस पर्दे के ऊपर किसी भी देवी या कोई देवता है, उस देवी या देवता के जीवन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का चित्रण जब हम उस पर्दे पर कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। अब जो ये रामदेव जी की फड़ है, ये कामड़िया जाति के जो भोपे होते हैं, कामड़िया जाति के भोपों के द्वारा एक वाद्य यंत्र है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। उस रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में यह फड़ बाची जाती है। उन घटनाओं को रामदेव जी से संबंधित, रामदेव जी के जीवन से संबंधित उन घटनाओं को समझाया जाता है। फड़ में बाचने का मतलब यही है, उन घटनाओं को समझाया जाता है। और साथ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है, कामड़िया जाति के भोपों के द्वारा यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके साथ में जो पास में भक्त बैठते हैं यहाँ पर, उनके द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उन भक्तों के द्वारा, उनको क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है। जो रामदेव जी हैं
इनकी फड़ है उसको सबसे पहले चित्रित करने का जो कार्य किया था वो किया था चौथमल चितेरे ने। चौथमल चितेरे ने इस फड़ को सबसे पहले चित्रित किया था। उसके बाद देखते हैं रामदेव जी के जीवन से संबंधित और जो शब्दावलियां हैं उनको देखो। 24 वाणियां। 24 वाणियां एक ग्रंथ है जो कि रामदेव जी के द्वारा लिखा गया था। रामदेव जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसको क्या कहा जाता है? 24 वाणियां कहा जाता है। और ये पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने अपने मौसेरे भाई हैं हड़बू जी, उनका भी वर्णन किया है इस पुस्तक में। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, जिन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है। और एकमात्र ग्रंथ कौन लिखेगा? कोई कवि लिखेगा या कोई लेखक लिखेगा? तो रामदेव जी ही एकमात्र क्या थे? लोक देवता हैं जो कवि थे। तो यानी ये फैक्ट्स, सभी फैक्ट्स आप याद रखें कि 24 वाणियां पुस्तक किसकी है? रामदेव जी की पुस्तक है। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या थे? कवि थे। एक है लीला। लीला रामदेव जी के घोड़े का नाम है, जो आप पिक में देख पा रहे होंगे अच्छे से। लीला रामदेव जी के घोड़े का नाम है। पर्चा या पर्चे क्या होते हैं? पर्चा या पर्चे क्या होते हैं? देखो, बाबा ने लोगों की रक्षा के लिए, रामदेव जी ने लोगों की रक्षा के लिए एवं उनके जीवन की दुखड़ों को दूर करने के लिए साक्षात कई चमत्कार दिखाए थे। आज भी बाबा रामदेव जी ऐसा माना जाता है कि अपनी समाधि पर विराजमान हैं। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाने एवं उनके होने का एहसास कराते रहते हैं। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाते हैं और ऐसे चमत्कारों के माध्यम से ऐसा समझाते हैं कि आज भी वे विराजमान हैं। तो ये जो चमत्कार बाबा रामदेव जी के द्वारा जो ये चमत्कार दिखाए जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? पर्चा देना कहा जाता है। तो रामदेव जी द्वारा की जाने वाली चमत्कारी घटनाएं क्या कहलाती हैं? पर्चा देना कहलाती हैं। अब एक है डाली बाई का कंगन। डाली बाई का जो कंगन है, ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर से गुजरने से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। ये भी याद रखें आप थोड़ा। ये शब्दावलियां हैं बाबा रामदेव जी से संबंधित, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद देखते हैं शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने यह आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने आंदोलन इसलिए चलाया था क्योंकि मध्यकालीन जो समय था उसमें जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था। और जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, तब रामदेव जी ने यह आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन के माध्यम से जिनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया है, उन हिंदुओं को फिर से यानी शुद्ध करके, पूजा पाठ करके उनकी फिर से उनको हिंदू बनाया था। और यही आंदोलन क्या कहलाता था? शुद्धि आंदोलन कहलाया। रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। क्या घटना थी उस पर हम बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बाबा रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कारिक घटनाएं दिखाई जाती हैं, की जाती हैं, उन्हें पर्चा देना कहा जाता है। उन दिनों बाबा रामदेव के जो चमत्कार थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे। और गांव-गांव में, आसपास के रूणेचा के आसपास के गांवों में भी इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन ये बात रूणेचा और उसके आसपास के जो गांव के मौलवी थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि इस बात से इस्लाम खतरे में है। उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई साजिशें की। जब उनके प्रयास असफल रहे, तब उन्होंने ये बात मक्का और मदीना के मौलवियों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखें ठीक कर दे, लगड़ों को चलना सिखा दे। तब मक्का के मौलवियों ने बाबा की शक्ति को परखने के लिए अपने कुछ जो पूज्य 5 पीर थे, उन 5 पीरों को भारत भेजा, रूणेचा भेजा। रूणेचा पहुंचने से पहले ही रास्ते में वो पांचों के पांचों पीर एक पेड़ के नीचे रुके हुए थे और उस पेड़ के नीचे रुके हुए थे, वहीं पे बाबा रामदेव जी वहां से गुजर रहे थे। पीपल का पेड़ था, आज भी उसको यानी पंच पीपली के नाम से जाना जाता है, उन 5 पीरों के कारण। बाबा रामदेव जी वहां से गुजर रहे थे। उन 5 पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि भाई ये रामदेवरा रूणेचा कहाँ पर है, कितनी दूरी, यहाँ से कितनी दूरी पर है रूणेचा।
तब रामदेव जी ने कहा, रुणेचा तो यहाँ से पास में ही है, आप रुणेचा किस लिए आए हो? तब उन्होंने कहा, हम रामदेव जी से मिलना चाहते हैं, जो बाबा रामदेव जी हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी पीराई देखना चाहते हैं, उनके चमत्कार देखना चाहते हैं। रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, भाई पांचों पीर जी थे, कि हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूं, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। कुछ देर तक तो पांचों के पांचों पीर बाबा रामदेव जी की तरफ देखने लग गए और सोचा कि इतना साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति पीर कैसे हो सकता है। बाबा रामदेव जी उनको अपने साथ ले गए। उनकी आवभगत की बहुत ज्यादा, और अतिथि देवो भवः की जो भावना है हमारे संस्कृति में, अतिथि देवो भवः, उस भावना का पालन किया। उन्होंने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया, पांचों पीरों को। और जब भोजन लगाया गया तब पांचों पीर भोजन के लिए बैठ चुके हैं। तब उनमें से एक पीर बोलता है कि भाई हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, दूसरों के कटोरों में खाना नहीं खाते हैं। और हमारे जो कटोरे हैं वो तो मक्का में रह गए, अब इतनी दूर से तो वो कटोरे आ नहीं सकते और हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे समाज में भी, और बाबा रामदेव जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि अतिथि को बिना भोजन के घर से जाने नहीं दिया जाता। तब बाबा रामदेव जी ने एक अलौकिक चमत्कार दिखाया और उस अलौकिक चमत्कार के तहत पांचों के पांचों पीरों के जो कटोरे थे, हर एक का जो कटोरा था अलग अलग, सबके कटोरे उनके सामने आ गए। अब इस चमत्कार से सबके सब पीर बहुत चकित हो गए कि जो हमारे कटोरे, जो मक्का में जो सेम कटोरे थे, वहीं के वो कटोरे हमारे सम्मुख आ चुके हैं, सेकंडों में हमारे सम्मुख आ चुके हैं। बाबा के इस चमत्कार से पांचों के पांचों पीर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तब उन्होंने एक लाइन कही थी उन पांचों पीरों ने कि मैं तो पीर हां, कि मैं तो पीर हां, लेकिन थे तो पीरा का पीर हो। तभी से ये बात फेमस हो गई कि ये लाइन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ये लाइन किसने कही थी। तो इन्होंने कहा था, मैं तो पीर हां, लेकिन थे तो के हो, पीरा का पीर हो। और तभी से बाबा रामदेव जी रामसा पीर के नाम से जाने जाने लगे और मुस्लिम लोग भी इन्हें पीर के रूप में पूजा करने लगे इनकी, और ये रामसा पीर कहलाए। आगे एक फैक्ट्स और है, देखो, रम्मत एक लोकनाट्य है। जब हम लोकनाट्य पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जब ये लोकनाट्य स्टार्ट होता है, रम्मत लोकनाट्य स्टार्ट होता है, तब उससे पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, थोड़ा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और जो रामदेव जी के जो भक्त हैं वो रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। रुणेचा के अंदर जो रामदेव जी के पुजारी हैं वो तंवर राजपूत कहलाते हैं। जो पुजारी होते हैं इस मंदिर के, रामदेवरा मंदिर के जो पुजारी हैं वो कौन होते हैं? तंवर राजपूत होते हैं। ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं, जो रामदेव जी हैं उनको किस किस उपनाम से जाना जाता है। अब आप हर एक उपनाम को अच्छे से समझ पाएंगे कि नहीं कि ये नाम दिया गया है। रुणेचारा धणी समझ गए होंगे, रुणेचारा धणी कैसे कहा जाता है इनको बोला जाता है रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। लीला घोड़े वाले बाबा भी कहा जा सकता है इसको। लीला घोड़े का नाम क्या था? रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। ये तो थे इनके उपनाम, सबके साथ ध्यान रखें आप। अब आगे देखते हैं, बाबा रामदेव जी ने जो समाधि ली थी, बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। और जो समाधि ली थी इन्होंने रुणेचा के अंदर ही, जो राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था इन्होंने, उसी के पाल पर जीवित समाधि ली थी। तो ये भी आप याद रखें कि जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र लोक देवता भी कौन है? रामदेव जी हैं। और ये भी थोड़ा याद रखिए एक फैक्ट, जो इनकी शिष्या थी डाली बाई, जिन्हें आप इनकी धर्म बहन भी कह सकते हो, उन्होंने भी यहीं पे समाधि ली थी रामसरोवर झील के पास में ही, और वो एक दिन पहले ली थी। इसलिए याद रखें, एक दिन पहले इनकी शिष्या डाली बाई ने भी यहीं पर समाधि ली थी। समाधि से संबंधित फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब आगे देखते हैं, इस टॉपिक से संबंधित जो अभी हमने किया है, इससे संबंधित एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं रामदेव जी से संबंधित। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, और सबके सब क्वेश्चंस के आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताते रहे मुझे कितना आप ध्यान से बैठे हैं क्लास में। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य की प्रार्थना, तेरह ताली नृत्य
किसकी प्रार्थना में किया जाता है? ऑप्शन ए है मल्लिनाथ जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी तेजा जी और ऑप्शन डी है रामदेव जी। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामदेव जी। रामदेव जी की याद में इनके मेले पर 13 तैले नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? राजस्थान पुलिस 2009 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मेजर राम सिंह, ऑप्शन बी बाबा रामदेव, ऑप्शन सी रामचंद्र और ऑप्शन डी है कबीर दास। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी बाबा रामदेव। देखो पहला क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में भी पूछा गया है और 2007 में भी। क्वेश्चन नंबर 3, नेजा क्या है? कॉलेज व्याख्याता 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है रामदेव जी की पचरंगी पताका, ऑप्शन बी तलवार के समान आयुध, ऑप्शन सी है देवताओं का चढ़ावा और ऑप्शन डी है मंदिर का गर्भगृह। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामदेव जी की पचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है, ध्वजा है जो। क्वेश्चन नंबर 4, पीरों के पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? ऑप्शन ए है रामदेव जी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन सी गोगा जी और ऑप्शन डी है हड़बू जी। पीरों के पीर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 13 ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन थी? ऑप्शन ए धापू बाई, ऑप्शन बी गौरी बाई, ऑप्शन सी अल्लाह जिला बाई और ऑप्शन डी है मांगी बाई। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मांगी बाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रुणेचारा धणी का मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या, ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्णा एकादशी, ऑप्शन सी है भाद्रपद शुक्ल एकादशी और ऑप्शन डी है भाद्रपद पूर्णिमा। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला शुरू होता है और शुक्ल एकादशी तक लगता है, लेकिन इनसे इसका संबंध नहीं है इसलिए नहीं आएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बाबा रामदेव जी की फड़ बाजते समय कामड़िया जाति के भोपे प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का उपयोग लेते हैं? ऑप्शन ए है जंतर, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी रावण अत्था और ऑप्शन डी है सारंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रावण अत्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए है नारायण नाथ जी, ऑप्शन बी है स्वरूपनाथ जी, ऑप्शन सी है मांगीनाथ जी और ऑप्शन डी है बालीनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी बालीनाथ जी। समाधि कहां पर है इनकी? लिखकर बताइए बालीनाथ जी की समाधि कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 9, बाबा रामदेव जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए डालीबाई, ऑप्शन बी सुगनाबाई, ऑप्शन सी लाछा और ऑप्शन डी है मैणा दे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी मैणा दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है रामदेव जी, ऑप्शन बी है हड़बू जी, ऑप्शन सी है तेजा जी और ऑप्शन डी है गोगा जी। कौन से शामिल नहीं है पंच पीरों में?
क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, तेजा जी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।